जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी किसी चुपाई के साथ अपना वीडियो चालू करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, पूरा ये संसार ही सिया राममय है। और आज के विशेष दिन पे तो आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, समूचा जगत राममय हो गया है। तो इस पावन दिन के ऊपर मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है राम के प्रति, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस सबके दिमाग में, क्या ये मैथोलॉजी है या अपनी हिस्ट्री है, ये भगवान है, राजकुमार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेरी समझ है राम के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि राम नाम है क्या। राम नाम को अगर आप देखें तो इसमें रमन नाम का अलंकार आता है, जिसका अंदर सब कुछ रम जाता है। जैसे रमता जोगी कहते हैं, जिसमें सब कुछ रम जाता है, जिसके अंदर सब कुछ है, वही राम नाम है। अगर आप इसको थोड़ा दार्शनिक रूप से देखें तो राम नाम 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, र, अ और म। राम नाम, ये 3 शब्द सूर्य, चंद्रमा और चेतना को बताते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, जिसको अपन चेतना भी कह सकते हैं, उसको बताते हैं। यानी कि आपका जो शरीर है, अगर अपन इस शरीर की बात करें तो ये शरीर भी आपका 3 तत्व से मिलकर बना हुआ है। इसमें सूर्य तत्व है, इसमें चंद्र तत्व है और इसमें चेतना है। सूर्य आपके पिता से आता है, चंद्र आपकी माता से आता है और चेतना जो है वो प्रभु ईश्वर आती है, जिसको अपन परमात्मा का अंश कहते हैं, जो कि जिसमें तेज होता है, इसलिए उसको अपन अग्नि भी कह देते हैं। सूर्य आपके पिता तत्व को बताता है, चंद्र आपकी माता तत्व को बताता है, इसलिए चंद्रा मामा होते हैं, सूर्य काका या दादा होते हैं। ऐसे ही हर चीज़ नहीं बोल दी गई है अपने, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि चंदा मामा ही क्यों है, क्योंकि आपके माँ के तत्व को बताता है ये। और सूर्य दादा क्यों है, क्योंकि वो आपके पिता तत्व को बताता है। और आपके अंदर जो अग्नि है, जो चेतना है, वो परमात्मा का अंश है। और राम भी इन 3 शब्दों से मिलकर ही बना है, जिसमें सूर्य तत्व है, चंद्र तत्व है और अग्नि और चेतना का तत्व है। उन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो वो राम नाम बन जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जब भी किसी का देहावसान हो जाता है, उसका मरण हो जाता है, जब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही होती है, तो राम नाम सत्य बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य क्या है, आप अपने माता पिता उस परमात्मा के अंश के द्वारा ही बने हुए हैं, इसलिए राम नाम सत्य है, इसलिए वो राम नाम सत्य बोला जाता है। तो राम नाम का जो शब्द है वही अपने आप में पूरा एक मंत्र है, क्योंकि वो आपके माता पिता और चेतना तीनों को बताता है। इसके बाद अपन ये कर सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई क्यों थे। दूसरी चीज, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। राम जी कहते हैं हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। लक्ष्मण के समान प्रिय क्यों नहीं, अपनी हमेशा लक्ष्मण साथ रहते हैं। राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों बन गए। भरत जो है वो राम को इतने ज्यादा प्रिय क्यों है, और शत्रुघ्न ने राजधानी में रुक के राज क्यों किया। अगर आप इन चीजों को समेटेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी परिकल्पना मिलेगी जो रामचरितमानस अपन को देती है। ये जो 4 भाई हैं, 4 भाई इसलिए क्योंकि अपने पुरुषार्थ 4 हैं। सनातन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति के पुरुषार्थ 4 ही होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या होते हैं, इसके लिए मेरा एक वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है, 4-5 साल पुराना वीडियो है, जो आप देख सकते हैं, जो कर्म के ऊपर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने इन सब चारों की व्याख्या भी की है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे प्रतीकात्मक है, चारों भाई इन 4 पुरुषार्थ के हैं। धर्म जो है वो राम जी हैं, मोक्ष जो है वो भरत जी हैं, लक्ष्मण जी काम है और शत्रुघ्न जी अर्थ है। तो धर्म को क्या चीज प्रिय होती है, धर्म को मोक्ष प्रिय होता है, इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो इसलिए राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय भरत है। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, धर्म के मार्ग पर चल के, इसलिए भरत जी उनको उसी मार्ग पर चलकर लेने जाते हैं जिस मार्ग से राम जी गुजरे थे। लक्ष्मण जी क्यों हमेशा साथ रहते हैं, लक्ष्मण जी हमेशा इसलिए साथ रहते हैं कि आपका काम, आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं धर्म के साथ रहेंगी तभी वो नैतिक है। अगर वो धर्म के साथ नहीं होंगी तो वो अनैतिक हो जाएंगी, वो अधार्मिक हो जाएंगी। तो इसलिए काम को, कामना को हमेशा धर्म के साथ जोड़ के रखें। और शत्रुघ्न जी क्यों रुके अयोध्या में, भरत जी ने तो कुछ बना ली थी, क्योंकि मोक्ष तो त्याग करके ही मिलेगा। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके धर्म का आचरण किया और कुटिया बनाई। शत्रुघ्न जी हैं अर्थ,
अर्थ यानी अर्थव्यवस्था आपके जीवन यापन करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अर्थ कभी भी राजधानी नहीं छोड़ सकता है, देश को नहीं छोड़ सकता है। अगर अर्थ ने देश छोड़ दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश का पतन निश्चित है। इसलिए शत्रुघ्न जी अयोध्या में रुकते हैं, भरत जी कुटिया बना के सब त्याग करके वहाँ रहते हैं मोक्ष के लिए। धर्म, राम स्वयं धर्म है, और लक्ष्मण जी क्योंकि सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं धर्म के अनुसार होनी चाहिए, तभी वो नैतिक कामनाएं होती हैं, तभी वो पूरी होती हैं। तो ये जो चीज़ है, इसलिए रामायण, रामचरितमानस इतनी प्रासंगिक है, अपने को जीवन का इतना बड़ा दर्शन देती है। अब रामचरितमानस का नाम जो ये है वो इसलिए है कि पार्वती जी जब शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु मुझे राम कहानी सुनाइए, तो शिव जी आंखें मूंद करके बैठे हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, और जब वो उनको बताते हैं कि राम क्या हैं, वो मैं यहाँ पर आपको एक कविता के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और मैं एक पुस्तक का रेफरेंस लूँगा, रामचरण वंदन एक पुस्तक है, उसमें ये जो बताया गया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा कविता पाठ कर रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पुस्तक है रामचरण वंदन, इसमें से ये है, हर मतलब शिव जी, हर मूंदते अपने लोचन, सहस्त्र नामों का करते मनन, चक प्राणी उपेंद्र लक्ष्मीपति, पालन करता नारायण रमापति, रघुवीर रघुनाथ रघुपति, राघव राजीव सीतापति, राम नाम सा ना दूसरा पाया, संसार राम में ही समाया, नैन खोले बोले श्री राम, राम राम जय श्री राम। अब वो एक ही व्याख्या करने की राम क्या है पार्वती जी को, वो सुनिएगा आप। राम ही आदि अनादि भी राम, राम ही अगम सुगम भी राम, राम ही आलोक तो तम भी राम, तम माने अंधकार और आलोक माने प्रकाश, यानी राम ही आलोक तम भी राम, राम ही एकाग्र और चंचल भी राम, राम ही खगोल और भूगोल भी राम, राम ही गोचर अगोचर भी राम, राम ही आकार निराकार भी राम, राम ही विस्तृत व्यापक और सूक्ष्म भी राम, राम ही प्रकट और मर्म भी राम, राम ही सृष्टि और प्रलय भी राम, राम ही हर और हरि भी राम, यानी राम ही हर है और हरि भी राम है। राम ही हर हरि भी राम, राम ही ब्रह्म पर ब्रह्म भी राम, कण कण में राम, जन जन में राम, राम के पीछे स्वयं चलते राम, राम के स्वयं पीछे चलते राम। इसी के साथ एक बार पुनः जय श्री राम, आज के पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।